कर्महीन होते हैं वो साधनहीन तो हो ही जाते हैं। कर्म तो करना ही है। योग भी एक दिव्य कर्म है। लंबे लंबे श्वास। प्रत्येक भाई बहन को ये जो प्रारंभ में अभ्यास करवा रहे हैं ये सब कर सकते हैं। ये 25-25 बार तो कम से कम सबको करना है। जिनको ओबेसिटी है उनको 100 बार करने हैं। इतना झुक पाए तो इतना झुकना, इतना ही झुकना। अधिक झुक पाए तो धीरे धीरे और झुकते जाना। यथाशक्ति एक शब्द का मैं बार बार प्रयोग करता हूं। यथाशक्ति करना ऐसे। रोज मैं 3 बातों पर विशेष बल देता हूं। बीमारियां चाहे कितनी ही भारी हो, रोग का वेग चाहे जितना प्रबल हो, लंबे लंबे श्वास। आदरणीय डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी आओ ऊपर, ये धीरे आ जाओ मंच पे मेरे पास। महर्षि दयानंद के, वेदों के, ऋषि संस्कृति के हमारे अनन्य उपासक है डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी। केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य भी रहे और सबसे बड़ी बात है वह हमारे आत्मीय भी है, योगी भी है। और जब मुंबई के पुलिस कमिश्नर रहे उससे पहले महाराष्ट्र में अनेक जगहों पर भी मेरे कार्यक्रम इन्होंने रखवाए। लंबे लंबे श्वास। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो विमतोऽधिकाः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय। सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ। प्रतिकूलताओं के दास गुलाम, संघर्षों के सामने पराजित हार मानने वाले नहीं बनना। ऐसे क्रॉस करके जिससे जितना हो पाए पीछे वाले हाथ को ऐसे देखना, आराम आराम से। फिर जिनका शरीर हल्का है वे तेजी से कर लेना, थोड़ा भारी है तो कोई दिक्कत नहीं, जिससे जितना बन पाए। बुद्धि युक्तो जहाति ह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तं योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम् अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययः। ऐसे पैर पास में योगे योगे तपस्या। लंबे लंबे श्वास। ऐसे जिससे जितना बन पाए 10 बार से प्रारंभ करके कम से कम 10 बार एक राउंड। 10 बार से प्रारंभ हो करके 10 बार से प्रारंभ करके 100 बार तक। मैंने कुछ
छोटे छोटे व्रत दिलवाए थे आपसे। सुबह उठ करके क्या बहाने का व्रत बोला था? पसीना बहाने का व्रत। लंबे लंबे श्वास, सुबह उठ करके पसीने बहाने का व्रत। इसके लिए कोई बहाना नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं। लंबे लंबे श्वास, सुबह उठ करके पसीना बहाना का व्रत, योग करने का व्रत, योग का व्रत, सत्कर्मों में सहयोग का व्रत, स्वदेशी का व्रत। इससे स्वयं आत्मनिर्भर बनना और एक आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए अपना योगदान देना। चलो बैठ जाओ, बैठ के आराम नहीं करना, 100 बार ये करना है, 100 बार। अब डॉक्टर साहब सोचेंगे पहली बार स्वामी जी ने अखाड़े में उतारा और वो भी 100 बार का टास्क दे दिया। लंबे लंबे श्वास, थोड़ा थोड़ा कर लेना, 20-25 बार करके जब बीच में थक जाए तो थोड़ा ऐसे आराम कर लेना। 5-7 लंबे श्वास लेते हैं तो थकान उतर जाती है। मैं तो सुबह सुबह दौड़ लगाता हूं और मेरा व्रत है दिसंबर जनवरी में कम से कम 100 ग्राम और बाद में फिर फरवरी मार्च आते आते 200 से 300 ग्राम, फिर मई जून आते आते आधा से 1 किलो पसीना बहाना। और जो पसीने नहीं बहाते वो सब के सब कामचोर हरामखोर है। अब अपना अपना देख लेना कौन सी कैटेगरी में आते हो। मैंने कहानी सुना रखी है ना एक छोटी सी, राजजादे शहजादे हरामजादे। अब देख लो तुम क्या हो। लंबे लंबे श्वास, ऐसे ऐसे। और क्या क्या व्रत लेना? संयम पूर्वक जीने का व्रत। संयम यही सबसे बड़ी साधना है। लंबे लंबे श्वास यही सबसे बड़ा साधन है। विचारों में संयम, संयम आहार का, संयम विचार का, वाणी का, व्यवहार का। आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव में आचरण में संयम होगा तो तुम्हारे जीवन में योग, धर्म, अध्यात्म, ज्ञान, भक्ति, कर्म, पुरुषार्थ सब कुछ प्रतिष्ठित हो जाए। ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ 25-50 बार किया, फिर थोड़ा बीच में विश्राम कर लिया, ऐसे फिर आगे बढ़ेंगे। ऐसे 5-5, 10-10 राउंड करके। जैसे कल मैं यहाँ वनीता, अमिता, अनिशा सब बहनों से पूछ रहा था ना, कमाल किया उन बहनों ने। 100 बार से लेके फिर 500 बार शुरू कर दिया, आगे पीछे पूरा चक्की आसन। लंबे लंबे श्वास, अपना साधन निरंतर करते रहो, जिसका जैसा सामर्थ्य है। और ऊपर से नीचे तक पसीने की सहस्र धारा बहनी चाहिए। देखो कुछ बातें ऐसी हैं जिसमें एक बार फैसला कर लिया। गांव में पहले पंचायत बड़ी हुआ करती थी, होती तो आजकल भी है लेकिन स्वरूप बदल गया है। और पंचायत में जो फैसला हो गया उसको सब मानते थे। तो ये पंचायती का मतलब होता था डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक फैसला। तो भाई हमारे यहां पर, मैं भी जिस अखाड़े से हूं वो पंचायती अखाड़ा एक,
लोकतांत्रिक अखाड़ा क्या है? अखाड़े का फैसला है भाई सुबह सुबह उठ के सबको योग करना है। एक नियम ले लिया, एक व्रत ले लिया, चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे जैसी मनस्थिति हो। मैं कहता हूं इच्छा होने पर तो योग करना ही है, इच्छा होने पर भी सुबह सोना नहीं है। इच्छा होने पर भी कई बार इच्छा करती है इसको थोड़ा मजा चखा दूं, इच्छा होती है कभी कभी इसको ठोक दूं। इच्छा होने पर भी हिंसा न करना, झूठ न बोलना, कदाचार दुराचार अनाचार नहीं करना। इच्छा होने पर भी पापों की ओर पग नहीं धरना, और इच्छा न होने पर भी योग करना। जरूरी नहीं एक जैसी परिस्थिति, एक जैसी मनस्थिति हमेशा रहे। चलो ये हुआ, कितने कितनी बार करना है? 10 बार से लेके 25, 50, 100 बार तक। चलो आगे झुको, ऐसे करो, जितना बन पाए उतना करो, आगे और पीछे। ये इतना सबसे ना हो पाएगा तो थोड़ा ही कर लो, जितना हो पाए। फ्लेक्सिबिलिटी तो बढ़ेगी। इच्छा ना होने पर भी योग करना है, रिदम के साथ करना है। ऐसे आराम आराम से एक अनुष्ठान की तरह लयबद्ध होकर के, और छोटे छोटे व्रत, छोटे छोटे कुछ निर्णय। व्रत, व्रतेन दीक्षामाप्नोति, दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम, दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति, श्रद्धया सत्यमाप्यते। जैसे ये एक राउंड पूरा हो गया 3 अभ्यासों का, फिर दोबारा शुरू कर दिया। ऐसे 5-5, 10-10 राउंड करके मोटे भाइयों को, मोटी बहनों को लगे रहना है सुबह उठ करके। और फिर यहां अलग अलग प्रकार की कम से कम 100 थेरापीज कराते हैं योग थेरापी के साथ। और योग में तो सैकड़ों प्रकार की विधाएं हैं, प्रक्रियाएं हैं, साधन हैं, उपाय। योग थेरापी, यज्ञ थेरापी। योग में भी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयः अष्टौ अंगानि, अहिंसा सत्यस्य ब्रह्मचर्य परिग्रहायमाः, शौच संतोष तप स्वाध्याय एषु प्रणिधानानि नियमाः। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, लंबे लंबे श्वासों के साथ एक एक अभ्यास 10 बार से लेके 25, 50, 100 बार तक ऐसे कर। ये तो मोटे मोटे भाई बहनों को टास्क दे दिया है। फिर दूसरा ऐसे जिनको ये ओबेसिटी आदि नहीं, वो भी शुरू में 10-1 मिनट तो कम से कम कर लेना। उससे क्या होगा? उससे शरीर का व्यायाम हो जाएगा। बीमारियों के मुख्य कारण क्या है? लेस फिजिकल एक्टिविटी। बोलिए क्या है? बोलो। लेस ऑक्सीजन सप्लाई। बोलो। ओवर ईटिंग, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी थॉट्स, अनहेल्दी इमोशंस, अनहेल्दी एक्शन, डिस्ट्रैक्शन है ये पूरा का पूरा। इससे बचना है। और इससे जो बच गया, 2 काम एक साथ करने। जिंदगी किसको कहते हैं? डूज एंड डोंट्स के भीतर समाई हुई है। निषेध से बचना और विधि को करना। इसी को महर्षि दयानंद ने वेद का एक मंत्र बार बार कह करके समझाया और गाया। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद भद्रम तन्न आसुव। चलो
दो दो तीन तीन राउंड करने हैं। आज 2 राउंड तो इसलिए करवा रहा हूँ, ये 10 राउंड तक करना है मोटे मोटे भाई बहनों को, बाकी सबको करना ही है। नहीं तो ये सब नहीं होगा तो ओबेसिटी से लेकर के हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज, थायराइड की प्रॉब्लम, जॉइंट पेन से प्रारंभ होके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पेन, स्लिप डिस्क, sciatica, ankylosing spondylitis, रोमास्पॉन्डिलाइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, वात पित्त कफ का असंतुलन से लेकर के जिनको लाइफस्टाइल डिजीज बोला जाता है, और इनके लिए इतनी दवाइयां खाते हैं। दवा खाते खाते दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें हो रही हैं। हमारे भाई राकेश जी ने कल मेरे को एक बुक भेज दी, मैं कई बार इसका रेफरेंस दिया करता था। क्या लिखा है इस पुस्तक का नाम, जरा फोकस करके बता दो भाई, क्या लिखा है बोलो? डेथ बाय प्रेस्क्रिप्शन। लोगों की मौतों का सबसे बड़ा कारण है दवा। दवा खा खा करके मर रहे हैं। दवा न खाने से, दवा न मिलने से जितने लोगों की मौत होती है उससे कई गुना ज्यादा दवा खा खा करके मर रहे हैं लोग। और ये अमेरिका के डॉक्टर ने लिखी। अब बताओ, अब बाबा की पूछ पाड़ लो, है ही नहीं। चलो, कहते बाबा जो है ना हमें ड्रग माफिया कहता है। मैं नहीं कह रहा, ये अमेरिका का ही थारे छाती पर बैठा ही डॉक्टर तुम्हारी छाती पर दाल दल रहा है। डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन। ये ड्रग माफिया के चक्कर में मत पड़ना। फिर ये डॉक्टर साहब भी आज भाषण देंगे थोड़ा सा, ये भी मेरे से बता रहे थे, बोले अब तो ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वाले भी कह रहे हैं कि ये जो डायबिटीज के लिए इंसुलिन लगा रहे हैं ना, ये भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। चारों तरफ से लूट तंत्र चल रहा है, षड्यंत्र चल रहा है। ये ड्रग माफिया, ये दवा माफिया, ये मेडिकल माफिया, जिन्होंने मेडिकल अनार्की, मेडिकल टेररिज्म फैला रखा है। और मैं लोगों को यहां पहले ही दिन से निर्भय करता हूं, आ जाओ जंगे मैदान में, युद्धस्व विगतच्युर ततो युद्धा युज्यस्व। लंबे लंबे श्वास। और 3 बड़े अभियान मैंने ले रखे हैं हाथ में, लंबे लंबे श्वासों के साथ। आ जाओ, आगे आ जाओ भाई, इधर आ जाओ। 10 बार से शुरू करके कितनी बार करना है? 100 बार। किसी को मेरे वाले स्टाइल में करना है तो मेरा वाला स्टाइल तो यह है, देखो, एक श्वास में 25 बार। ऐसे ऐसे जो ना कर पाए वो, तो वो क्या कर लेना, वो ये तो कर सकते हैं ना, ऐसे ऐसे, और दोनों हाथ छाती के नीचे रखिए, ऐसे। जो जैसे कर पाए वैसे ही कर लेना। जिनको आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस बहुत भयंकर अस्थमा है, ऐसा लिया मैं ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर जैसी बीमारियों, सूक्ष्म व्यायाम पूर्वक भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम एक अनुष्ठान की तरह कर लेना। और 3 तरह के रोगों को मिटाने की मैं गारंटी देता, और कर दिया हमने काम। ये घोषणा नहीं है, ये 50 वर्षों की साधना कह रहा हूं मैं, जो मैंने बचपन से लेकर के आज तक योग के द्वारा, योग के प्रयोग से जो सत्य मेरे सामने आया, उस सत्य को मात्र मैं शब्द देता हूं। अब उससे चारों तरफ चर्चा होती है, तहलका सा हो जाता है, दहलने लगते हैं, थरथराने लगते हैं वो लोग, कांपने लगते हैं कि हमने सारी दुनिया की, बोले सरकारें, सारी दुनिया के साइंटिस्ट जो न कर पाए, वो सन्यासी कैसे कह रहा है कि बीपी क्योर होता है, थायराइड क्योर होता है, अस्थमा क्योर होता है। कानून बना रखे हैं
कितने षड्यंत्रकारी हैं। एक बहाना लिया, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट। क्या बहाना लिया कि कोई ये दावा ही नहीं कर सकता कि बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा क्योर होता है। अरे तुम्हारे पास में समाधान नहीं है तो ये नहीं है, ये कैसे कह सकते हो कि धरती पर इसके बारे में कोई सत्य समाधान है ही नहीं। और इस कानून को मैं पिछले 30 साल से तो सरेआम तोड़ता हूं और आज तक यद्यपि मुझ पर हजारों मुकदमे दर्ज हुए हैं, सबसे बड़ा मुकदमेबाज हूं, पंगेबाज हूं, पंगा लेता रहता हूं। लंबे लंबे श्वास कितनी बार किया भाई, गुस्सा इसी में आ गए हैं। चलो इस मुद्रा में भी आ जाओ, ये भी आराम की मुद्रा है। मकरासन में लंबे लंबे श्वास, अपना अपना अभ्यास जारी रखना। मैं लाइफस्टाइल डिजीज को कंट्रोल ही नहीं करता, उसको क्योर करता हूं और यहां करके दिखाता हूं। लोग हिम्मत नहीं कर पाते, घर पर चारों तरफ डराए रखते हैं ना सब, दवा ना खाई तो मर जाएगा। आज मैं कह रहा हूं दवा खाई तो मर जाएगा। अब बता, मैं नहीं कह रहा, साइंस में जो अच्छे लोग हैं जिन्होंने देखा है इसकी दरिंदगी को, वो कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि सब दवा छोड़ देना और कुछ भी ना करना, उसका सही उपाय अपनाना। तो अब यहां बीपी की दवा, इंसुलिन, टाइप 1 डायबिटीज हो, टाइप 2 डायबिटीज हो, बीपी की दवा, शुगर की दवा, थायराइड की दवा, अर्थराइटिस की दवा, अस्थमा की दवा, यहां तक कि स्टीराइड और ये सब बंद करवा करके सबसे पहले उनको योग थेरापी, जो मैं भी बोल रहा था, यज्ञ थेरापी, प्राकृतिक चिकित्सा की अलग अलग थेरापियां, आयुर्वेद की अलग अलग थेरापियां, एक एक चीज ऊपर से नीचे तक चारों तरफ से बीमारियों को हम घोट देते हैं। दुश्मन जब प्रबल होता है, ये मकर आसन तो चलो विश्राम के लिए कराया था। जब दुश्मन रोग प्रबल होता है तो उतना ही प्रबल उस पर अटैक भी होना चाहिए। एक एक पैर को पीछे से उठा लेना, आराम आराम से, थोड़ी जमीन पर। हम लाइफस्टाइल डिजीज को कंट्रोल ही नहीं, क्योर करते हैं। और इससे भी बड़ी बात जो आज तक कोई न कर पाया वो कर रहे हैं, जेनेटिक बीमारियों के ऊपर ब्रेक लगा रहे हैं। जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक अस्थमा, जेनेटिक अर्थराइटिस, जेनेटिक सोराइसिस, जेनेटिक लिकोडर्मा, जेनेटिक बीमारियों को हमने रोक दिया, थाम दिया है, बांध लगा दिया उनके ऊपर। वंशानुगत बीज दोष से उत्पन्न जो रोग पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे थे, बवासीर से लेकर के, कब्ज से लेकर के, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से लेकर के, सारे रोग वंशानुगत होते हैं। अब सीधे लेट जाओ, चलो। ये सिलसिला रोक दिया हमने रोगों का, और ये बहुत जरूरी था, क्योंकि आप अपनी संतानों को विरासत में यदि रोग देते हैं तो ये बहुत बड़ा अपराध है। मैं आपको इस अपराध बोध से भी मुक्त करना चाहता हूं। यदि आप अपने औलादों को बीपी, शुगर, थायराइड, अर्थराइटिस, अस्थमा, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला से लेकर के जितने भी फिजिकल, इमोशनल इलनेस है, इसको यदि उनको उपहार में देते हैं, जाने अनजाने आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी कोई बीमारी चली आती है, तो यह एक सोशल क्राइम है, यह एक सामाजिक अपराध है, यह एक धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक अपराध है। लंबे लंबे श्वासों के साथ एक एक पैर को या दोनों पैरों को उठाना, ये पेट के लिए भी बहुत अच्छा है, आराम आराम से। ये वेट के लिए भी अच्छा है, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी अच्छा है।
जेनेटिक बीमारियों के प्रवाह को हमने थाम दिया है। मैं कहता हूं, रोगों के तूफान को तुम रोक सकते हो, रोग बलवान नहीं। मेरे साथ बोलो, रोग बोलो हमसे बलवान नहीं। दुख, तकलीफें, चुनौतियां, समस्याएं बलवान नहीं। इंसान बलवान है, हम सब बलवान है। रोग बलवान नहीं है, योग बलवान है। एक एक व्यक्ति को भगवान ने अपरिमित ज्ञान, शक्ति, संवेदना, सामर्थ्य दिया हुआ है। ह्यूमन बीइंग इज द अल्टीमेट क्रिएशन ऑफ ऑलमाइटी। भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है इंसान, और उस इंसान में परमात्मा ने असीम ज्ञान, संवेदना, शक्ति, सामर्थ्य, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य दिया हुआ है। और मानो वो स्वयं ही उसके भीतर से अभिव्यक्त होता है। यत यत विभूति मत सत्वम श्रीमधुर्जितमेव वा तत्तदेव अवगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम ममेवंश जीवलोके जीवभूत सनातन अमृतस्य पुत्र वयम पुत्रमदितेर्यो विधर्त इंद्रः क्रतुम् नाभर पिता पुत्रेभ्यो यथा शिक्षाणो अस्मिन् पुरोहतयामिनि जीवाः ज्योतिरसि महे। एक एक पैर से, दोनों पैर से ऐसे उठाया। त्वं हीनः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुम्नवीमहे। एक एक पैर से ऐसे रिदम के साथ करना, फिर बहुत बड़ा शून्य बना लेना। चलते रहो, कार्यक्रम चल रहा है, योग का अनुष्ठान चल रहा है। योग इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। जितने भी जीवन में रोग हैं, दुख हैं, दरिद्रताएं हैं, जीवन की भी समस्याएं हैं, योग ये सिंगल पॉइंट सॉल्यूशन है। आजकल सिंगल विंडो के ऊपर बहुत काम चलाते हैं, मोदी साहब भी कह रहे हैं सिंगल विंडो सॉल्यूशन है। तो ये सिंगल विंडो सॉल्यूशन है योग। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पतंजलि योगपीठ। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पूज्य आचार्य बागशन जी महाराज। इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं स्वामी रामदेव। तुम्हारे सामने अपने बारे में बात कहते हुए आत्म श्लाघा जैसे लगता है, आत्म प्रशंसा जैसा लगता है, लेकिन योग और कर्म योग से और उद्योग से, परस्पर सहयोग से, परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। योग से, कर्म योग से, उद्योग से और परस्परता के सहयोग से, संगठित पुरुषार्थ से, संगठित परमार्थ से क्या होता है, उसका एग्जाम्पल है पतंजलि योगपीठ संस्था और संगठन, जो भारत के 600 जिलों से लेकर के 5000 तहसीलों से लेकर के और 2.5-3 लाख गांव से लेकर के अब सारे संसार में विस्तार पा रहा है। यह आंदोलन एक एक पैर से, दोनों पैरों से जितना जो कर पाए, द्विचक्रिकासन सब करना, और करते करते जीवन का प्रयोजन पूरा हो जाता है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ? जीवन का पर्पज क्या है? योग करो, कर्म योग करो। जिसके पीछे हम दौड़ रहे हैं, ये दुनिया दीवानी है, पागल है। वो सत्ता, वो संपत्ति, वो सफलता, वो विजय, वो प्रसन्नता, वो मुक्ति जो सबको चाहिए, उसकी युक्ति यही है, योग करो। आई एम ऑलवेज टेलिंग इन माई इंटरव्यूज, योग एंड कर्म योग, दिस इज माई लाइफ, this is purpose of my life. And whatever you are looking in my life, in our institution, the wealth, prosperity, success, जो बाहर की चीजें जो तुम देखते हो, these are the byproducts of yoga and कर्म योग। योग और कर्म योग करो, उसका परिणाम इतना सुखद होता है, तुम्हारी जीवन का प्रयोजन भी पूरा होता है, तुम स्वयं भी सुखी रहते हो और तुम्हारे माध्यम से हजारों लाखों करोड़ों लोगों
कुछ स्वास्थ्य मिलता है, सुख मिलता है, सफलता, विजय, प्रसन्नता मिलती है। और वो मैंने किया है, जो किया है उसी को मैं निकाह में स्वर दे रहा हूं। लंबे लंबे श्वास, ये द्विचक्रिकासन, ये पाद वृत्तासन, जिससे जितना बन पाए ये सब करना। अभ्युदय और निश्रेयस, अपना और जगत का सिद्ध किया, और यही जीवन का मर्म है, यही धर्म है। यह तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म है। चलो भाई एक भजन सुनाओ। चकाचौंध में कहीं तुम भूल भुलैया में खो न जाना। अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन करना। देखो लंबे लंबे श्वासों के साथ ये कार्यक्रम चल रहा था ओबेसिटी के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। और अब अगला कार्यक्रम 5-5 आसन एक एक रोग में रोज करने ही है, उसमें तो कोई कंप्रोमाइज है ही नहीं। जिनको कमर में दर्द है, चलो एक बार तो सभी को करा देते हैं। कमर के मरकट आसन, अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, सेतु बंदासन, कटियुत्तानासन। फिर जिनको पेट की बीमारियां हैं, डायबिटीज है, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन, 5-5 मिनट करना। चलो स्टार्ट करते हैं। लंबे लंबे श्वास। योग करते करते आपका अभ्युदय निश्चय सिद्ध होगा, जीवन उत्सव बनेगा। लाइफस्टाइल डिजीज में जेनेटिक रोग की श्रृंखला टूटेगी, टूट रही है, तोड़ दिए हमने। और असाध्य रोग जिनको बोला जा रहा था संसार में, वो एंक्रोचिंग स्पॉन्डिलाइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, पार्किंसंस, पैरालिसिस, ब्रेन डिमेंशिया, अल्जाइमर, अब तो ऑटिज्म पर भी हम काम कर रहे हैं, एपिलेप्सी, कैंसर, एसएलएमएस, एमएनडी जैसे रोग, हार्ट के ब्लॉकेज जिनको ये कह दिया गया था अब इसका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं। कहीं पर भी गांठें हो गई, सारी गांठें खोल दिया हमने, घोल दिया। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ति सर्व संशयाः, क्षीयन्ति चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। करते रहो मरकट आसन। और अब भजन के साथ करा देते हैं संगीतमय योग। योग बड़ा सरस, भोग है निरस्त, भोगों में तो क्या रखा है मेरे भाई। भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ताः, तपो न तप्तं वयमेव तप्ताः, कालो न यातो वयमेव याताः, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः, न जातु कामः कामानां भोगे नोपशाम्यति, अविशा कृष्णवर्तमेव भूयेवाभिवर्धते। योग की अग्नि में तपो, न तस्य रोगो न जराओ न मृत्युः, प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीर। कब तक भोगों की आग में तपते रहोगे और जीवन को बर्बाद करते रहोगे। मरकट आसन और आगे के आसन क्रम सह करते रहेंगे और अपने जीवन को ऊंचा उठाते रहेंगे। उद्यानम ते पुरुष नावयानम, वेद भगवान भी कहते हैं मनुष्य मैंने तुझे ऊंचा उठने के लिए बनाया, नीचा गिरने के लिए नहीं। चलो भौतिकता के इस जीवन में हम उन्नति के प्रतिमान रचे। मरकट आसन का तीसरा भौतिकता के इस जीवन में हम उन्नति के प्रतिमान रचे। भौतिकता के इस जीवन में हम उन्नति के प्रतिमान रचे। अभ्युदय हो जाए स्वयं
मुक्तासन। जाए स्वयं में ऐसे कुछ हम कार्य करें, ऐसे कुछ हम कार्य करें। भौतिकता के इस जीवन में हम उन्नति के प्रतिमान रचे। जिनको कमर में दर्द है वे आगे मत झुकना, शीश 100 बार पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन में कपाल भाती करते हुए करना, करती करती। रोग से आरोग्य में आरोग्य हट पाएंगे आप। करते रहो। ग्राम देश और वसुंधराय, ग्राम देश और वसुंधराय, पोषित जो सबको करती है। ग्राम देश और वसुंधराय, पोषित जो सबको करती है। जन मन में उत्साह उमंग का, जन मन में उत्साह उमंग का शोणित यह निर्मित करती है। इसकी उन्नति के हेतु, इसकी उन्नति के हेतु कुछ आओ अनुसंधान करें, आओ अनुसंधान करें। भौतिकता के इस जीवन में हम उन्नति के प्रतिमान रचे। अभ्युदय हो जाए स्वयं में, अभ्युदय हो जाए स्वयं में, ऐसे कुछ हम कार्य करें, ऐसे कुछ हम कार्य करें। भौतिकता के इस जीवन में हम उन्नति के प्रतिमान रचे। और देखो, एक एक आसन कितनी कितनी बार करने के लिए बोला मैंने? 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक। अभी अपना अपना आसन आधा मिनट से शुरू करो आप। नौकासन मैं तो लगातार 2 मिनट करता हूं, 2 से 2.5 मिनट। आप भी प्रयास करो और 100 बार कपाल भाती करना। और करते करते ये संगीत के साथ भी बीच बीच में योग इसलिए कराते हैं, जीवन में सांसों के साथ एक लय ऐसी आए, जीवन के सारे सत्य आपके भीतर समाहित हो जाए। चलो दोनों तरफ से उठाना, 100 बार कपाल भाती के साथ पवन मुक्तासन करना। जीवन नैया पार हो जाएगी, नहीं तो बीच भंवर में डूबेगी। भौतिकता की दौड़ में देखो, भौतिकता की दौड़ में देखो, उद्देश्यों से हम ना भटके। भौतिकता की दौड़ में देखो, उद्देश्य
सब निष्कामी हो कार्य करे सब बंधन में हम सब ना अटके बंधन में हम सब ना अटके भौतिकता की दौड़ में देखो उद्देश्यों से हम ना भटके निष्कामी हो कार्य करे सब निष्कामी हो कार्य करे सब बंधन में हम सब ना अटके अभ्युदय के संग संग हम अभ्युदय के संग संग हम निश्रेयस की ओर बढ़े निश्रेयस की ओर बढ़े भौतिकता के इस जीवन में हम उन्नति के प्रतिमान बने। तो देखो ये एक आसन जब 2-2.5 मिनट करते हैं ना, अभी मैं नौकासन कर रहा था तो पसीने आ रहे थे माथे पर। हाँ, करते करते इसमें पूरा शौर्य पराक्रम वीरता लगती है। तो दोनों हाथों को ऊपर उठा लेना, आपस में रगड़ना भी तो आपको, और बहुत योग कराना है। बाईं तरफ लेकर के बैठ गए। बैठ जा। और बैठ करके अभी आराम नहीं करना है। मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, और जिनको कमर में दर्द है वे उष्ट्रासन, अर्धउष्ट्रासन ये सब करेंगे। फिर मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन। अभी तो क्रम चल रहा है। निरंतरता के साथ करो ऐसे, आगे झुक गए। देखो 100 बार, एक बार में कितनी बार करना है? 100 बार। देखो जीवन में छोटा टास्क नहीं रखना। मैं बार बार कहता हूं, छोटे उद्देश्यों के लिए जीवन को जीना ये जीवन का अनादर है, जीवन का अपमान है, तिरस्कार है। भगवान के दिए हुए ज्ञान, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य का जीवन का अपमान है। छोटे उद्देश्यों के लिए जीना जीवन को। मंडूकासन, अपने आप को पूरा झोंक दो, सौंप दो प्रभु के हाथों में। और जब ऐसे सुबह सुबह 2-2.5 घंटा सब योग में अपने आप को तपाना है, फिर जीवन में कोई चुनौती नहीं बचेगी। सबसे बड़ी चुनौती, द बिगेस्ट चैलेंज, थ्रेट और प्रॉब्लम इन आवर लाइफ इज डिजीज, इलनेस, व्याधिस्त्यान संसप प्रमादालस्य वृत्ति भ्रांति दर्शना लब्ध भूमिकत्व अनवस्थित तत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराय। सबसे पहला अंतराय योग में भी बताया और जीवन में भी सबसे बड़ा अंतराय है व्याधि। कितने बड़े पढ़े लिखे हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, कैंसर हो गया, अब बेचारा परेशान, MND हो गई, यहाँ आते मेरे पास रोज
दुखों से, दर्दों से पीड़ित भाई बहन। स्वामी जी घर में हजारों करोड़ का साम्राज्य है, लेकिन हार्ट की 80-90% आर्टरीज ब्लॉक हो गए हैं। SLEMS ऑटोमेन डिजीज से पीड़ित हो गए हैं। स्वामी जी MND हो गया है, कैंसर हो गया, अब उभारो आप ही, हेपेटाइटिस हो गया है, लिवर सिरोसिस हो गया है, समझ नहीं आ रहा क्या करें। अब एक कदम चला नहीं जा रहा। ये धन, ये दौलत, ये शौहरत, ये सत्ता, ये संपत्ति, ये सारा ऐश्वर्य, साम्राज्य हमारे लिए बेमानी लग रहा है। ये सारा धन, ये दौलत, ये कोई साथ नहीं निभा रहा है। तो देखो, योग किए बिना सब बेकार है। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं कि स्वामी जी आप ये सुबह सुबह जागते क्यों? मैं कम इसलिए जागता हूं कि सुबह सुबह योग ना होगा तो जीवन में रोग रूपी अंधेरा घेर लेगा। चारों तरफ शत्रुघात लगाए बैठे, रोग रूपी शत्रु, और इससे भी और खतरनाक है विकार रूपी शत्रु। अलग अलग प्रकार की दुर्बलताएं, दुर्गुण दोष, सब रोगों से, सब दुर्गुणों से, दोषों से, दुर्बलताओं से, सब प्रकार की कमजोरियों से तुम्हें बचना है तो योग ही बचा सकता है रोग रूपी शत्रुओं से, सब प्रकार के दुर्विचारों से, दुर्भावनाओं से, दुर्गुणों से, दोषों से, व्यसनों से। समाज को घेर रखा हिंसा ने, वायलेंस, क्रुएल्टी, लाए, झूठ, करप्शन, रेप, पता नहीं क्या क्या, मर्डर, चारों तरफ इस तरह से गदर बचा हुआ, अंधेर गर्दी बची। चाहे जिसका शासन हो, योग का अनुशासन यदि जीवन में नहीं होगा तो सब कुछ बेकार। अथ योगानुशासनम, मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन। जिनका शरीर हल्का फुल्का है वो भी कर लेगा, और हल्का फुल्का है तो आगे झुके और पीछे भी झुक गए। जो ये नहीं कर पाते वो ऐसे कर लिया। बैलेंस, आगे पीछे, फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंड। जो इतना नहीं कर पाते वो इतना कर लिया। आगे पीछे झुकने से। चलो अब सरल आसन करा देते, वक्रासन। 2.5 मिनट लगातार करना एक तरफ से, 2.5 मिनट फिर दूसरी तरफ से। और मैं ये सब करते करते ही बातें करता हूं, नहीं तो बातों बातों से कुछ नहीं होता। कुछ लोग बात बहुत छोंकते हैं सुबह से शाम तक, बड़े बातों नहीं होती। एक छोटी सी बिटिया आई, बहुत अच्छा योग कर रही है, आके बोलती स्वामी जी मुझ में एक कमी है। मैंने कहा क्या? मैं बहुत बोलती हूँ। मैंने कहा बेटा तू क्या बोलती है, ये तो नीचे से ऊपर तक ही एक महामारी है। हाँ, जिसको देखो वही बोल रहा है, और एक दूसरा कह रहा है कि मैं इसकी पोल खोल रहा हूँ, मैं उसकी पोल खोल रहा है। कहा भले आदमी कुछ काम कर देना है। और मेरे से कुछ तो कहते हैं स्वामी जी आप योग करते हुए मत बोला करो। मैंने कहा क्या करूं, मैं ना बोलूं तो ये फिर ये करते नहीं। इनको बोलना भी पड़ता है, समझाना भी पड़ता है। करो। सबसे बड़ा शत्रु है जीवन में रोग, कुछ तन के कुछ मन के रोग। फिजिकल इलनेस, मेंटल इलनेस, फिजिकल, मेंटल, सोशल हेल्थ के लिए। बैठो अभी योग कर लो बेटा। भजन गाने की भी बहुत डिमांड आ गई है। एक एक 2-2 मिनट करके दोनों तरफ से करो। 2 बार में कर लो, 3 बार में कर लो। जरा सुनो।
अब बड़े बड़े रोग छोटे छोटे उपायों से दूर हो जाते हैं। हमको उद्देश्य बहुत बड़े बड़े दिखते हैं। मुझसे लोग पूछते हैं, स्वामी जी आपने लाइफ में इतना कुछ अचीव किया है, आपका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस कंट्री के लिए, इस मानवता के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, ये कैसे आपने अचीव किया बताओ। मैंने कहा भैया हमने तो योग किया और कर्म योग किया, अब बताओ। बोले बस इतना ही किया। मैंने कहा बस इतना ही किया, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि। मैंने कहा बेटा बस छोटी छोटी बातों से बड़े काम हो जाते हैं, बाकी तो बातें तो बहुत से लोग बड़ी बड़ी करते हैं। एक आदमी झाड़ फूंक कर रहा था, आकाश बांधू, पाताल बांधू, सूरज बांधू, चांद बांधू, ब्रह्मांड बांधू। तब तक उसकी पत्नी आ गई खेत से। बोले उतनी के भूतनी के, भूत प्रेत बांधने में लगा हुआ है, अपनी झोपड़ी तो बांध ले। हाँ, हम लोग बड़े बड़े दुनिया बदल देंगे। अरे दुनिया तो बदल जाएगी, अपने आप को तो बदल ले बावड़े। देखो अब 2-2.5 मिनट करके देखो, आज से कड़ाके की भूख लगेगी अभी से, और शुगर अभी से खत्म मामला। नो डायबिटीज, नो हाइपरटेंशन, कोई टेंशन नहीं। मुझे तो करते करते अभी भी बहुत कड़ाके की भूख लग गई है, क्योंकि 1-1, 2-2 मिनट मैंने किए पवन मुक्तासन, उत्थान पादासन। कुछ तो थोड़ी देर में उचक पुचक करने लगते हैं। बोले स्वामी जी ठहर नहीं पाते, एक स्थिति में भी ठहरो। महर्षि दयानंद के संदर्भ में इस युग के एक महान योगी श्री अरविंद से पूछा कि कैसा है ये महापुरुष, तो एक तो उनको उपमा दी कि यदि भारत के सारे महापुरुषों को हिमालय शिखर माना जाए तो उसकी सबसे ऊंची चोटी पर कोई महापुरुष बैठा है तो महर्षि दयानंद है। उनका जीवन, उनका ज्ञान, उनका पुरुषार्थ, उनकी प्रभु भक्ति, उनकी राष्ट्र भक्ति, मानवता के प्रति उनकी करुणा, जिस प्रकार से समाज में ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास, छुआछूत, अन्याय फैला है, उसको दूर करने वाला एक महापुरुष है जो हमें कह रहा है लौटो वेदों की ओर, लौटो अपने स्वरूप में, लौटो अपने स्वधर्म में, अपने सनातन आर्य हिंदू वैदिक धर्म में, लौटो अपने पूर्वजों की तरह, अपने देवत्व में, अपने शित्व में लौटो। दूसरा बोलो कैसे? बोलो सागर की तरह है, भीतर से पूर्ण शांत, बाहर से पूर्ण क्रियाशील, ऐसे बनो। भीतर से पूर्ण शांत रहा करो, पूर्ण धैर्य, धीरज, ऐसा जिसको कोई डिगा ना सके, पेशेंस, और बाहर से शौर्य, पराक्रम, वीरता, आंधी और तूफान की तरह तुम बढ़ते चलो अपने ध्येय की ओर, और तुम्हें कोई रोक ना सके। तुम्हारा भी हुआ पूरा 2-2 मिनट, कुछ तो 1 मिनट करके और फिर ऐसे बैठ जाते हैं। बाबा जी इतना करवाते हो, करो, करना तो पड़ेगा, फिर मेरी बात समझ में आएगी, करोगे तो। मैं गुड़ का प्रवचन देता रहूं 1 घंटे तक, और गांव की भाषा में बोलते हैं एक भोरा ना दूं गुड़ का, कि गुड़ मीठा होता है, ऐसा होता है, उससे ऐसे फायदे होते हैं, उसमें ये तत्व होते हैं। भाई गुड़ की डली मुंह में डाल दे, कोई प्रवचन देने की जरूरत नहीं। तो कर लो, करने के बाद प्रवचन नहीं सुनना पड़ेगा, तुम्हें खुद महसूस होगा ये काम तो हो गया।
पूरा। स्पेशल कंडीशन में अब देखो, योग तो दुनिया कराती है। अब मैं योग के बारे में ही पैरों को बटरफ्लाई कर लो, चलो सूक्ष्म एम कर लेते हैं, थोड़ी देर कुछ बातें बता दो। तो ऐसा क्या हुआ कि स्वामी रामदेव ने योग बताया तो करोड़ों लोगों ने अपना लिया और उससे वो पा लिया जो कहीं किताबों में भी नहीं लिखा था। तो मैंने, लोग करते थे कपालभाति, ज्यादा से ज्यादा एक राउंड में एक सेट 30 का और ज्यादा से ज्यादा 100 बार से ज्यादा कपालभाति नहीं कराते थे। और मैंने अयंगर जी जो इस समय में काफी अच्छे महापुरुष हुए, योग का बहुत अच्छा कार्य किया उन्होंने, यद्यपि उन्होंने मेरी खूब आलोचनाएं की, फिर भी मैंने उनको पतंजलि योगपीठ में बुला करके सम्मानित किया। और भी बहुत, सबसे पहला मेरा विरोधी योगियों ने किया। और एक, जैसे कहते हैं ना, कोई किसी के लिए कोई शुभ होता है, मेरे लिए विरोध बड़ा शुभ है। और आजकल भी खूब प्रचंड विरोध चल रहा है। तो मेरे से कुछ लोग बोले, बाबा जी पंगे कब खत्म करोगे? मैंने कहा ये पंगे जितने चलेंगे उतना ही योग, आयुर्वेद, भारतीय संस्कृति का उत्कर्ष होगा। क्योंकि जब पंगा होता है ना तो चर्चा होती है कि भाई ये स्वामी रामदेव को विरोध क्यों कर रहे हो? वो तो सुबह से योग कराता है, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम कराता है, फिर पंगा क्यों हो रहा है? बोलो वो यूं कह रहे हैं कि शुगर की दवाइयां बंद हो जाती हैं, बीपी की दवाइयां बंद हो जाती हैं, थायराइड की दवाइयां बंद हो जाती हैं। अच्छा बताओ कितने लोगों की शुगर की दवाइयां बंद हो गई? यहाँ आने के बाद हाथ उठाना, दोनों हाथ हिलाओ जरा। ये पंगा तो सुबह सुबह करता ही हूं ना मैं। हाथ हिलाओ। अब एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई इनके लिए। ये एलोपैथी की दवाइयां बंद हो गई और बच्चों से लेकर के बड़ों तक की इंसुलिन बंद होगी, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। ये बड़ा काम हो गया, ये तो दुनिया में आज तक नहीं हुआ था। और एक काम तो 50 सालों में मैंने भी नहीं किया था, टाइप 1 डायबिटीज है। 2 दिन में 35 इंसुलिन लेता था ये बालक है, जो मैंने बुलाया था पहले दिन। इसको माइक देना भाई। टाइप 1 डायबिटीज 35 यूनिट, टाइप 1 डायबिटीज। बोले पेनक्रियाज अब तो लोथड़ा हो गया, ये एक्टिव हो ही नहीं सकता। मैं कहता हूं डीजनरेट वे पेनक्रियाज की सेल, ब्रेन के सेल, आंखों के सेल, ब्लड के सेल, बोन्स के सेल, स्किन के सेल्स रिजुवनेट होते हैं। और इसी से ही स्किन सेल्स को रिजुवनेट करके मैं सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा ये सब ठीक करता हूँ। बोन सेल को रिजुवनेट करके अर्थराइटिस और मेटाइड अर्थराइटिस ठीक करता हूँ। मैकुलर डिजनरेशन को ठीक करके आंखों की खोई हुई रोशनी वापस देता हूँ। हार्ट की डिजनरेशन को दूर करके इजेक्शन फ्रैक्शन को मैं बढ़ाता हूँ, हार्ट की ब्लॉकेज। ये सब होता है। ये तो चलो, एक बात आई थी, क्या नाम बेटा? ओम सर। इसको मैंने 2 दिन पहले ऊपर बुलाया था मंच पे। सर नाम ही ओम है। ओम है। एक बार ओम के लिए जोरदार ताली हो जाए। हम अपना हर काम ही ओम से शुरू करते हैं। ओम इति उदाहृत्य यज्ञदान तपक्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादिना। हाँ, श्रीमद् भगवद गीता कि सब ओम से ही सब काम शुरू करते हैं। तो आजकल बच्चों के नाम भी ओम रखने लग गए, तो इसके माता पिता का अभिनंदन। अपने बच्चों का नाम प्रणव रखने लग गए। हाँ? तो कितना था बेटा इंसुलिन? सर यहाँ आने से पहले सर 35 यूनिट था और 2 दिन में इंसुलिन छूट गई और बिना इंसुलिन के भी सर 100 से नीचे है सर शुगर। ये लो, 100 से नीचे बिना इंसुलिन के। और इंसुलिन लेते लेते कहाँ तक पहुंच जाता था बेटा? सर 200 तक। 200 तक पहुंच जाता था इंसुलिन के साथ। अब बात ये देखो, एक एक बात अब थोड़ा कहना चाहता हूं, ये तो इसको आश्रय लेकर के। हाँ? इंसुलिन लेते लेते किडनी खराब होगी, इसको बोलते नेफ्रोपैथी। आंखें खराब होंगी, इसको बोलते न्यूरोपैथी। गैंग्रीन होगा, स्नायु में दुर्बलता आएगी, न्यूरोपैथी। अंदर से शरीर कमजोर हो जाएगा। वेट लॉस तो हुआ ही होगा बेटा तुम्हारा? यस सर। कितना हुआ बेटा? सर 1 महीने में, जब पहली बार हुआ था तो 1 महीने में 7 किलो कम हो गया था सर। वेट लॉस होगा और शरीर अंदर से टूटेगा। शुगर से अंदर से खोखले हो जाते हैं। तो मेरा विरोध दवा से भी नहीं है, मेरा विरोध किसी पैथी से भी नहीं है, मेरा विरोध तो बीमारियों से है। और ये जिंदगी भर जंग जारी रहेगी। और इस दुनिया को रास्ता बताएंगे कि सुबह योग कर लो, बस समाधान। अब छोड़ना मत बेटा योग को। एक एक आसन कितने के दे? 5 मिनट सर। 5-5 मिनट, ये पक्का।
डॉक्टर साहब आप बता रहे थे ना सुबह सुबह योग में क्या कराते, मेरे से पूछे सुबह सुबह कराते क्या हो स्वामी जी। मैंने कहा जंग मैदान में आओ तब पता लगेगा। 5-5 मिनट एक एक आसन कराता हूँ, हाँ? चाहे एक बार में कर ले। अब ये पवन मुक्तासन बालक 5 मिनट करेगा, वक्रासन भी, गोमुखासन भी, सब, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन। और ये हुआ कैसे था बेटा? सर डॉक्टर कहते हैं कि सर बचपन में मेरे वो हुई थी जॉन्डिस, हाँ। तो उस चक्कर में हो सकता है। जॉन्डिस हुआ हो या एलोपैथी की कोई दवाई खाई हो इसकी माँ ने या इसने, यदि बुखार की दवा खाई हो या टाइफाइड की दवा खाई हो या सर्दी जुकाम की भी तेज दवा, क्यों खिलाते हो अपने बच्चों को? जब श्वासारी है तो क्यों खिलाते हो? जब गिलोय घनवटी है तो ज्वरनाशक वटिक्वात है तो क्यों खिलाते हो टाइफाइड की दवा? जब ये खूब कला मुनक्का अंजीर है तो टाइफाइड की सर्दी है तो बच्चों को टाइफाइड की दवा देते, सर्दी जुकाम की दवाई देते थे। जॉन्डिस के लिए अपने पास में अब सर्कोल्क्वात है, एलोपैथी की दवाई देते हैं उसमें। लोग पागल हो रखे और बच्चों को डायबिटीज हो जाती है। अब बोले पेनक्रियाज कि बीटा सेल्स डीजनरेट हो गए। क्या बोला था डॉक्टर ने? तेरे पेनक्रियाज अब काम नहीं करते सर। अब काम करने लग गया। यस सर। डॉक्टर ने भी ये बोला था कि ये आपका बच्चा है क्या? पोता है? डॉक्टर ने बोला था कि इंसुलिन बंद कर दो लेकिन आप दवाई स्टार्ट रखो, लेकिन मैंने दवाई भी बंद रखी है। बिना दवाई के भी सर अभी 100 से नीचे ही है। अभी आयुर्वेद की भी दवाई नहीं ले रहा? नहीं, एलोपैथी की? डॉक्टर से संपर्क करा था अपने दिल्ली में, डॉक्टर जो है उन्होंने बोला। अच्छा अच्छा, डॉक्टर बोला? हाँ यस सर। यहीं से डॉक्टर से फोन किया जो डॉक्टर इंसुलिन चला रखे थे, तो वो क्या बोल रहा था? कि कोई नहीं, इंसुलिन आप बंद कर दो लेकिन आप दवाई स्टार्ट रखो एलोपैथी वाली। पर सर वो भी नहीं लेता मैं, उसके बिना भी सर 100 के नीचे। तो उस डॉक्टर को बताया नहीं कि यहाँ मेरे से बाबा जी क्या करवा रहे हैं? नहीं बताया सर, सब तो क्या बोला वो? डॉक्टर बोला कि यही लाइफस्टाइल फॉलो रखना है एकदम। चलो अच्छा डॉक्टर है, तो उन डॉक्टर साहब को भी बुला लेंगे यहाँ। एक बार मैं यहाँ डॉक्टरों का कैंप रखूंगा, और डॉक्टरों को भी बीपी है, डॉक्टरों को भी शुगर है, डॉक्टरों का भी कोलेस्ट्रॉल है, और उन डॉक्टरों को ही ठीक करूंगा। और आएंगे अच्छे डॉक्टर भी है, वो मानते हैं, सच्ची है, और ये फाइनल है। चलो एक तो ताली ठोको इसके लिए भी। सारे डॉक्टरों को ही बुलाएंगे, डॉक्टरों को बुलाएंगे और डॉक्टर आएंगे और वो सारी दुनिया से कहेंगे बोलो अब क्या करोगे? दरअसल डॉक्टरों में भी 3 गैंग हैं। एक है कम्युनिस्टों का गैंग, डॉक्टरों में योग का विरोध करने वाले, भारतीय संस्कृति का विरोध करने वाले। सुबह उठ करके उनका उषपान होता है दारू से और शयन होता है मुर्गा से। उनको पागलपन है और बीमार है वो, मतलब उनकी खुद की हालत भी खराब है। और दूसरे, एक तो ये तो तामसिक डॉक्टर है, एक राजसिक डॉक्टर है, उनको निंदा स्तुति में लगे रहते। एक है तीसरे सात्विक डॉक्टर, उनको अपनी संस्कृति पर गौरव है। वो जैसा इसका डॉक्टर वैसे बोले भाई तूने अच्छा काम कर लिया बेटा। सर डॉक्टर ने पहले ही बोला था, मतलब उनको मैं पहले बता दिया था कि मैं यहाँ पर आऊँगा, तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि वहाँ पर इंसुलिन तुम्हारी छुटवा देंगे। अच्छा अरे डॉक्टरों को भी पता लग गया, ताली ठोको भाई जोरदार। अब इसका मतलब बात जहां तक पहुंचनी चाहिए वहां तक पहुंच गई। डॉक्टरों को पता लग गया बाबा इंसुलिन छुड़वाता है। कहाँ रहते हो बेटा? ओम सर दिल्ली में रहता हूँ, मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान से? चलो बेटा बहुत आशीर्वाद। और इंसुलिन किसकी छुट्टी भाई? इंसुलिन के बारे में ये डॉक्टर साहब इधर देना, डॉक्टर सत्यपाल जी इनको देना। ये क्या कि इंसुलिन के बारे में आप क्या बता रहे थे कल? स्टेटमेंट जरा बताना। गोमुखासन करो भाई। हाँ मैं कल सदैव स्वामी जी को ये कह रहा था, कुछ लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा, जो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल है, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की डायरेक्टर का एक स्टेटमेंट आया कि इंसुलिन के बारे में उनका ज्ञान है कि इंसुलिन डॉक्टरों का और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, दवाई बनाने वाली जो कंपनीज हैं उनका बहुत बड़ा स्कैम है। वो स्कैम इसलिए उन्होंने कहा, मेडिकल स्कैम बोल रहे, मेडिकल स्कैम है क्योंकि उनको अपनी दवाई बेचनी है, इसलिए कभी कभी शुगर को बोल देते हैं। पहले बोलते थे कि भाई जिसका जो है, पहले बोला 200, पहला 250 शुरू हुआ,
250 तक शुगर है तो बोलो नॉर्मल है। पहले नॉर्मल है, फिर बोला नहीं नहीं 200 तक जिसका नॉर्मल है, उसका जो जिसका शुगर है वो नॉर्मल है, फिर बोला नहीं 150 तक होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि 250 तक अगर किसी का शुगर है तो वो नॉर्मल है, कोई भी इंसुलिन नहीं लेना चाहिए। ये लोगों को लूटने के लिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, डॉक्टरों का बहुत बड़ा स्कैम है, ऐसे उनका। ये आप बताओ 250 से शुरू हुए, अब 125 तक पहुंच गए डॉक्टर साहब। अब तो 125 तक पहुंच। 125 तक पहुंच गए और शुगर दवाई शुरू कर देते हैं। और आदमी भी मान लेता है मेरे को शुगर है, दवाई खानी है, शुगर है, शुगर है, शुगर है, शुगर है, और ऐसी शुगर हो जाती है। अब बताओ तो बहुत बड़ा ये भी एक स्कैम है। आपने कई तरह के घोटाले सुने ना, 2G घोटाला, 3G घोटाला, 4G घोटाला, और फिर तो पता नहीं कौन कौन से घोटाले। हमने भी खूब, कल आचार्य जी बता रहे थे, पूज्य आचार्य बागचंद जी बोले स्वामी जी आजकल जो है ना सब घोटाले भूल गए, और वो काला धन और सब बोला। अब आजकल स्वामी जी ने पेल रखा है मेडिकल के स्कैम के ऊपर। चलो करो, बोले स्वामी जी ने आजकल पेल रखा है इंसुलिन के ऊपर पूरा प्रवचन। चलो बैठो, देखो ये खुशी, ये सामने गुड़िया बैठी, इसको भी डायबिटीज था। हाँ, इंसुलिन छोड़ के बैठी है, इंसुलिन इसको देना भाई खुशी को। ये भी बहुत बड़ी आइडियल योगी है, पूरा अपने आप करती है, कोई किसी के इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं। कितनी कितनी देर आसन करती हो बेटा? 5-5 मिनट। कौन कौन सा? मंडूकासन, शस्कासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, गोमुखासन, सर्वांगासन, हलासन, पवन मुक्तासन, पाद अंगुष्ठासन, सेतुबंधासन, चक्रासन, नौकासन और तानपादासन। क्या बात है। ये तो पूरा इसको कोर्स अपना पता है कि क्या क्या करना है, है? इतनी प्यारी बेटी है ये। मैं सोच रहा था ये इतना तो ऐसा अपना काम क्या करना उसको पूरा पता है। और अभी इंसुलिन कितनी है बाबू आपकी? अभी जो रात को लैंटस चलती थी 2 पॉइंट वो भी बंद कर। ये लो, और ये 1-2 दिन से नहीं, कितने दिन से इंसुलिन बंद? ये पहले आई हुई है यहाँ, ये 6 महीने। जब मैंने यहाँ योग ग्राम शुरू किया था दोबारा लॉकडाउन के बाद, तब सबसे पहली स्टूडेंट थी मेरी ये। 6 अपने घर करके। कहाँ से हो बेटा? राजस्थान की हूँ पर रहती गुजरात में। तो ये पहले आई हुई है, फिर घर जाके भी इसने फॉलो किया और वहां पर भी इंसुलिन शुरू नहीं किया, वापस आ गई है। इसलिए मैं कह रहा हूं अब, इसलिए अब मैंने इंसुलिन, जो भी इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट्स हैं उनके लिए कैंप रखा हुआ है। इंसुलिन जिसकी नहीं है उसको एंट्री नहीं है। ये पहली बार हुआ है, इसने ठीक कर लिया अपना खुशी ने। तो खुशी तो भाई जबरदस्त योगी ने। और बेटा अब थोड़ा शतावर भी लिया करो, थोड़ा आपका वेट बढ़ाना, ठीक है? शतावर और इम्यूनोग्रिट पाउडर है, थोड़ा इम्यूनोग्रिट वटी भी साथ में ले लेना, है ना? तो और थोड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। ऐसे तो बड़ी स्ट्रांग बेटी है। अब दूसरी को भी देना, और आ गई तेरी सहेली दूसरी। इन बच्चों को मैंने एक दिन मंच पर बुलाया था। हाँ चलो करो। आपका क्या नाम बाबू? विशा। ये विशा है। आपको कितना था बेटा इंसुलिन? दिन में 24 यूनिट्स लेती थी। अब कितनी ले रही हो? 7-8। अभी 7-8 पर आ गई है। कितनी दिनों से शुगर है? हाँ? कितने वर्षों से दिनों से शुगर है? 2 महीने से। 2 महीने से ही है। अब इसका 7 दिन में पूरा इंसुलिन बंद कर देंगे, ठीक है? अभी 7 पर आ गई है, 6-7 पर। अभी और कम कर देंगे और फिर 7 दिन में बंद, ठीक है? आप भी ऐसे ही हो जाओगे जैसे ओम भैया थे, इधर तुम्हारे सामने हैं खुशी, आपको भी विषय ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है? चलो, ये तो इंसुलिन वाली बात थी। हाँ? और अपने आसन पूरे याद है इसको? ये तो छोटे बच्चे हैं ना, तो जोर से कर लेते हैं अपना। फिर ये सर्वांगासन, हलासन भी कर लेते हैं। मैंने बच्चों को बोला हुआ है, वो भी कर लेते हैं। अभी थोड़ी देर में मयूरासन भी करने लग जाएंगे। हाँ। अपना अपना आसन सबको करना है। अब आसन में कितनी देर करना? 5 मिनट। मंडूकासन 5 मिनट। योग मुद्रासन, बच्चे तो पद्मासन में बैठ के योग मुद्रासन कर लेते हैं ना। चलो करो। ये तो डायबिटीज की बात थी। अच्छा एक बात थोड़े पूछ ही लेते बीच में, बीपी की दवाइयां कितनों की बंद हो गई? जरा हाथ उठाना। ब्लड प्रेशर की दोनों हाथ हिलाओ ना। ये लो, बीपी के भी उतना ही, ये तो थोक में है। और इसमें जिनका जेनेटिक बीपी ठीक हुआ है वो हाथ उठाना। जेनेटिक बीपी
एक तो सामने बिटिया बैठी हुई है, जेनेटिक माता या पिता से, या उधर भी बहन जी बैठी हुई, 1 2 3, जेनेटिक बीपी, जेनेटिक बीपी ठीक होता है, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक आर्थराइटिस। और थायराइड की दवाएं कितनों ने बंद कर दी हैं? हाथ हिलाओ। थायराइड की दवा ये भी थोक में खा रहे थे, हाथ हिलाओ। ये भी उतना ही है, बीपी शुगर थायराइड बराबर हो रहे, हाथ नीचे कर लो। और इसमें भी बहका रखा है। उज्जाई कितनी बार? चलो करो सब, 11 बार। थायराइड की दवाएं बंद और थायरोग्रिड शुरू। बीपी ग्रिड मुक्तावटी, मधुनाशिनी मधुग्रिड। अब ये पूरे देश में, मैंने पहले ही दिन बोला था, लोगों ने पहले दिन तो गंभीरता से नहीं लिया, फिर बोले तो कुछ हो तो रहा है। मुक्तावटी, बीपी ग्रिड, मधुनाशिनी मधुग्रिड और थायरोग्रिड दे करके बीपी शुगर थायराइड के पहले तो एलोपैथी को रिप्लेस कर रहे हैं, और उसके बाद आयुर्वेद की भी जरूरत नहीं रहती। थोड़ी दिनों के बाद खाली योग से ही काम हो जाता है। 3 बार तो सब कर लिया करो। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एक बात कही जाती है, मेडिकल साइंस में, एवरी पर्सन हैव एवरी डिजीज इन द बॉडी। सबके शरीर में सब रोग पैदा होने की संभावना है। बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, कोई भी बीमारी किसी को भी हो सकती है यदि योग ना किया तो। लंबा भरा करो, कुछ ऐसे, इतना ही लंबा करो। ये 11 बार करना आपको। करो, फिर से करो। ऐसे थायराइड वालों को तो कपालभाति, उज्जाई, सिंहासन। तो 11 बार उज्जाई। फिर ये जिनसे बन पाए सर्वांगासन, ये हलासन। ये किया करो, सर्वांगासन, हलासन। और ना हो तो कोई बात नहीं, बस गर्दन को ऐसे ही घुमा लिया, ऐसे घुमा लिया, और कपालभाति करते करते थायराइड का पॉइंट दबा लिया। पहले दिन से थायराइड की दवा बंद। डरते थे, सारा डर की भी मौत कर दी हमने, डर को भी मार दिया हमने।